लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन जुयुन एक अर्थ लेवल ट्रेजर का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब यह देखते ही लिन फैंग अपने गोल्डन ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए ड्रैगन क्लॉ का यूज करके लिन जुयुन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह काफी तेजी से अपने मार्शल सोल से अटैक करते हुए लिन जुयुन को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब लिन फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन जुयुन क्या हुआ? अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुम मुझे एक चींटी की तरह मसल दोगे। अभी लिन जुयुन खुद को संभालते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी कल्टीवेशन बस QI रिफाइनिंग रैलम के सेकंड लेवल की है, तो आखिर तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? तभी लिन फैंग हंसते हुए बोलता है, लिन जुयुन इस बारे में सोचकर तुम्हें अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देने की कोई जरूरत नहीं। और तुमने पिछले 6 सालों में मेरे लीन फैमिली को जिस तरह बदनाम किया है, आज मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके इन सभी चीजों का बदला लूंगा। यह सुनते ही लिन जुयुन गुस्से में लिन फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लिन फैंग अपने ड्रैगन क्लॉ से उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उस पर अटैक करके उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वहां पर खड़े लिन चैन के होश उड़ जाते हैं। तभी लिन फैंग लिन चैन की ओर देखते हुए बोलता है, लिन चैन अब यहाँ पर पिटने की बारी तुम्हारी। और अब वो अपने मार्शल सोल से अटैक करते हुए लिन चैन की भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर अनाउंस करता है कि आज से मैं लिन फैंग लिन सेंग चैंग का बेटा अपने लिन फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता हूँ। और अब वो वहाँ पर खड़े उन एल्डर्स को देखता है जो लिन जुयुन को सपोर्ट कर रहे होते हैं और बोलता है कि आज से तुम सातों एल्डर मेरी लीन फैमिली के मेंबर नहीं हो, मैं तुम्हें मेरी लीन फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकालता हूँ। तभी एक एल्डर बोलता है, लीन फैंग तुम्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम सातों एल्डर स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 6th लेवल पर है और हम एल्डर्स की ही वजह से यहाँ पर लीन फैमिली की थोड़ी बहुत रेपुटेशन बची हुई है। और अगर आज तुम हम एल्डर्स को लीन फैमिली से बाहर निकाल देते हो तो लीन फैमिली और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तभी लिन फैंग बोलता है, मुझे अपने लीन फैमिली को बचाने के लिए तुम जैसे सेल्फिश एल्डर की कोई जरूरत नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सातों अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी भी वही हालत करूंगा जो मैंने लिन जुयुन की है। वहीं पर बैठी प्रिंसेस बिंगलुआन यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह सोचने लगती है, लिन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उसे यह बात पता है कि उसके फैमिली के यह सातों एल्डर किसी भी काम के नहीं, और अगर लिन फैंग ने इन्हें अपनी लीन फैमिली में जगह दे दी तो यह बस लिन फैंग के ऊपर बोझ बनेंगे और कुछ भी नहीं। इसीलिए लिन फैंग ने यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला लिया है। तभी लिन फैंग वान सान की ओर देखते हुए बोलता है, अब यहाँ पर बात करने की बारी तुम्हारी, तो बोलो यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? तभी जिया फैमिली का एक एल्डर बोलता है, लिन फैंग शायद से हमारे बीच यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई थी, हमें यहाँ पर तुम्हारे फैमिली के लिन चैन ने उकसाया था, इसीलिए हम अनजाने में तुम्हें अपना दुश्मन समझ बैठे थे। पर अब यहाँ पर हमारी सभी गलतफहमी दूर हो चुकी है, तो हमें एक दूसरे के प्रति अपने दिल में गुस्सा रखने की कोई जरूरत नहीं। और अब वो एल्डर वानसान को भी इस बारे में कुछ बोलने के लिए बोलता है। वहीं पर खड़ा वानसान सोच रहा होता है, अचानक लिन फैंग की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसने यहाँ पर बस अपने 2 ही अटैक में लिन जुयुन को हरा दिया, साथ ही साथ उसकी कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय कर दी। तो अभी लिन फैंग से उलझना मौत को दावत देना होगा। साथ ही साथ लिन फैंग को सपोर्ट करने के लिए प्रिंसेस बिंगलुआन भी इस जगह पर मौजूद है। तो अगर अभी मैंने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरी जिया फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए अभी मुझे यहाँ पर लिन फैंग से दोस्ती करने के बारे में सोचना चाहिए, बाद में मैं लिन फैंग को ठिकाने लगा दूंगा। और अब वानसान आगे बढ़ते हुए बोलता है, लिन फैंग मेरा एल्डर बिल्कुल सही बोल रहा है, यहाँ पर हमारे बीच लिन चैन ने गलतफहमी को पैदा किया था, पर अब यहाँ पर सभी गलतफहमी क्लियर हो चुकी है। साथ ही साथ मैं तुम्हारे फादर लिन सेंग चैंग की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे इन सभी चीजों के लिए माफी मांगता हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो गलती की है मैं उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार हूँ। यह बोलते हुए वह अपने पास से काफी कीमती हर्ब्स निकालकर लिन फैंग को देते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी मेडिसिन को एक्सेप्ट करो, जिससे तुम्हारी लीन फैमिली और मेरी जिया फैमिली का रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब यह सुनते ही लिन फैंग उन सभी हर्ब को अपने पास रख लेता है, जो देखते ही मास्टर लिंगला और प्रिंसेस बिंगलुआन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर प्रिंसेस बिंगलुआन सोचने लगती है, आखिर लिन फैंग यह कर क्या रहा है? क्या वह इतनी आसानी से वानसान के जाल में फंस गया? कहीं वह यह सब कुछ ग्रेट जनरल सेंगवू के डर से तो नहीं कर रहा है? क्योंकि ग्रेट जनरल सेंगवू और वानसान के रिलेशन काफी अच्छे हैं।
दूसरी ओर वानसान एक ईवल स्माइल करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी लिन फेंग बोलता है, आखिर तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन किसने दी, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे बिना परमिशन के तुम यहाँ से जा सकते हो? वानसान बोलता है, पर यहाँ पर हमारे बीच सब कुछ सेटल हो चुका है, तो क्या इसके बावजूद तुम मुझ पर गुस्सा हो? लिन फेंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुमने यहाँ पर मेरे और लिनसाओ के साथ जो भी कुछ किया है उसकी भरपाई तुम बस यह कुछ मामूली से हर्ब देकर कर सकते हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। यह सुनते ही वानसान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग, क्या तुम्हें नहीं पता कि ग्रेट जनरल सेंगवू मेरे रिलेटिव है, और अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वह तुम्हारी लिन फैमिली के ऊपर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लिन फेंग बोलता है, ओ, ये बात सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। देखो, मैं यहाँ पर थर थर कांप रहा हूँ। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? अभी यहाँ पर तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे सभी एल्डर्स को मारकर तुम्हारी पूरी की पूरी जिया फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो क्या इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझे धमकी देना चाहते हो? वानसान बोलता है, लिन फेंग, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? लिन फेंग बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। चलो फिर, यहाँ पर मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन यह है कि तुम खुद ब खुद ही अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लो, जिसमें तुम्हें कम दर्द होगा, और दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं तुम पर अटैक करते हुए तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करूंगा, जिसमें तुम्हारी एक आध हड्डियां भी टूट सकती है। तो जल्दी बताओ, तुम इन दोनों में से किस ऑप्शन को चुनना पसंद करोगे? यह सुनते ही वानसान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग, मैं मानता हूँ कि तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो और यहाँ पर तुम मुझे इंजर्ड कर सकते हो, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे और मेरे एल्डर्स का एक साथ यहाँ पर सामना कर सकते हो? तभी एक एल्डर बोलता है, लिन फेंग, हम यहाँ पर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे, पर तुम्हें अपनी ताकत पर सच में बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो यहाँ पर अपनी गलती का परिणाम भुगतो। यह बोलते हुए वह वहाँ पर खड़े बाकी के एल्डर्स से बोलता है कि तुम सभी लोग अपनी पावर को मास्टर वानसान के अंदर ट्रांसफर कर दो, जिससे मास्टर वानसान की पावर हेवनली रेलम की हो जाएगी, और फिर मास्टर वानसान काफी आसानी से लिन फेंग की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके इसे जान से मार देंगे। अब सभी एल्डर्स ऐसा ही करते हैं, जिससे वानसान की पावर हेवनली मार्शल रेलम की हो जाती है, और अब वानसान अपने राइनो मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उससे सीधा लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर यह देखकर प्रिंसेस बिंगलुआन काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है, तो क्या अभी भी लिन फेंग को यहाँ पर हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी? यहाँ की सिचुएशन सच में धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, तो यह फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब वानसन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने मार्शल सोल से लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर उसी वक्त लिन फेंग अपने 8 ड्रैगन प्लाम का यूज करते हुए वानसान के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही वानसान गुस्से में अपने पास से एक अर्थ लेवल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उससे लिन फेंग के ऊपर स्लैश अटैक करता है, जिससे लिन फेंग का ड्रैगन मार्शल सोल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब वानसान हंसते हुए बोलता है, लिन फेंग, अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह अपने अर्थ लेवल स्वॉर्ड के साथ अपने राइनो मार्शल सोल को मर्ज करते हुए लिन फेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। तभी सिस्टम बाहर आते हुए लिन फेंग को बताती है कि मास्टर, इस अटैक की पावर हेवनली मार्शल रेलम से भी काफी ज्यादा है, तो अगर आपने जल्द ही कुछ नहीं किया तो आप यहाँ पर मारे जाओगे। यह सुनते ही लिन फेंग अपने ड्रैगन रॉड का यूज करते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब लिन फेंग के ड्रैगन रॉड से टकराते ही वानसान का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, साथ ही साथ जिया फैमिली के सभी एल्डर्स भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन फेंग अपने ड्रैगन मार्शल सोल से अटैक करते हुए वानसान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लिन फेंग धीरे धीरे जिया फैमिली के उन सभी एल्डर्स की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह एल्डर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर तभी लिन फेंग उनके ऊपर अटैक करते हुए उनकी भी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जिया फैमिली के कुछ लोग भागते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं, और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए वानसान और उन सभी एल्डर्स की इंजरी को हील करने लगते हैं। और अब उनमें से एक सोल्जर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर लिन फेंग, मैं जिया फैमिली की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ, और हमारी गलती के बदले आप हमारे पास मौजूद यह सभी एलिक्सर रख लीजिए। यह बोलते हुए वह एक एलिक्सर का पूरा बैग लिन फेंग को देते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज अब आप हमें यहाँ से जाने की परमिशन दीजिए, क्योंकि आपने मास्टर वानसान और जिया फैमिली के सभी एल्डर्स की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके हमारी जिया फैमिली को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है। अब यह सुनते ही लिन फेंग उस एलिक्सर के बैग को अपने पास रख लेता है और बोलता है, तुम्हारे बात करने का तरीका सच में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया,
तो तुम वानसान और अपने सभी एल्डर्स को लेकर यहाँ से जा सकते हो। अब यह सुनते ही वह सभी सोल्जर्स वानसान और सभी एल्डर्स को लेकर अपने साथ वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पर वानसान गुस्से में सोच रहा होता है, लीन फैंग तुमने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करके ठीक नहीं किया, तो तुम बस इंतजार करो, मैं जल्द ही बदला लेने के लिए वापस आऊंगा और फिर मैं तुम्हारे आंखों के ही सामने तुम्हारे लीन फैमिली के एक एक मेंबर को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अब सिस्टम वानसान के मन में चल रही इस बात को सुन लेती है और अब वह लीन फैंग के पास जाते हुए बोलती है, मास्टर आखिर आपने इसे यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ दिया? यह ओल्ड मैन एक ईवल पर्सन है, तो यह यहाँ पर मरना डिजर्व करता है और अगर आज आपने इसे जिंदा छोड़ दिया तो यह फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तभी लीन फैंग बोलता है, जनरल सेंगवू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है और उनके अंडर हेवनली मार्शल रैलम के कई सारे पावरफुल सोल्जर्स आते हैं। तो अगर मैं आज यहाँ पर वानसान को जान से मार देता तो अपनी रिलेटिव का बदला लेने के लिए जनरल सेंगवू अपनी पूरी आर्मी के साथ मेरे लीन फैमिली के ऊपर अटैक कर सकते थे, पर अभी मैंने यहाँ पर बस वानसान की कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय किया है। इसीलिए 1-2 दिन जनरल सेंगवू वानसान की कल्टीवेशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद वह मेरी लीन फैमिली के ऊपर अटैक करेंगे और इस बीच मैं अपनी पावर को यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ा लूंगा, जिससे मैं जनरल सेंगवू और उनके सोल्जर्स का सामना कर सकूं। यह सुनते ही सिस्टम बोलती है, मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तभी रियल वर्ल्ड में लिनसाओ भागते हुए लीन फैंग के पास आते हुए उसे गले लगा लेती है और बोलती है, बड़े भाई मैं यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा डर गई थी और मुझे लग रहा था कि आज जिया फैमिली के लोग आपकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, पर आपने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया, जो देखकर मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी लीन फैंग अपने पास से निकालकर कुछ हर्बल लिनसाओ को देते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सभी एलिक्सर को एब्जॉर्ब करो, जिससे तुम्हारी मार्शल सोल यहाँ पर अवेक हो जाएगी और फिर तुम भी कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा पाओगी, जिसके बाद तुम्हें किसी के भी ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है, लीन फैंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे। तुमने इतनी आसानी से स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के कल्टीवेटर्स को हरा दिया, तो क्या यहाँ पर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसका यूज करते हुए तुमने उन सभी लोगों को फाइट में हराया? लीन फैंग बोलता है, नहीं प्रिंसेस ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं। तभी मास्टर लिंगलाओ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लीन फैंग मजाक करना बंद करो, मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के यंग जनरेशन लोगों में से तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो और तो और तुमने यहाँ पर अकेले वानसान के साथ साथ जिया फैमिली के 6 एल्डर को भी फाइट में हराया है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ क्योंकि वानसान जल्द ही जनरल सेंगवू के साथ तुम्हारी लीन फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। लीन फैंग बोलता है, मास्टर लिंगलाओ आप तो जनरल सेंगवू को अच्छे से जानते होंगे, तो क्या जनरल सेंगवू आपसे भी ज्यादा पावरफुल है? मास्टर लिंगलाओ बोलते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, जनरल सेंगवू मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है, पर इसके अलावा उनकी आर्मी में 7 और जनरल्स हैं जो कि हेवनली मार्शल रैलम पर मौजूद है और उनकी पावर जनरल सेंगवू से भी ज्यादा है और वह सभी लोग जनरल सेंगवू के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो अब तुम्हें जल्द ही यहाँ पर अपनी लीन फैमिली को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, वरना जनरल सेंगवू तुम्हारे लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यह सुनते ही लीन फैंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी प्रिंसेस बिंगलुआन बोलती है, लीन फैंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरी रॉयल फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हारी लीन फैमिली को मेरे फादर का प्रोटेक्शन मिलेगा और फिर जनरल सेंगवू तुम्हें क्या तुम्हारे फैमिली के किसी भी मेंबर को टच भी नहीं कर पाएगा। तो बोलो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यह सुनते ही लीन फैंग वहां पर कुछ सोचने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।